हम अपने फ़ोन के लिए मार्केट से जब भी कोई नया चार्जर लाते हैं तो चार्जर के इस वाले पार्ट पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी रहती है जिसे हम कभी पढ़ते भी नहीं हैं। और कुछ लोग इसे पढ़ते हैं तो उन्हें ये समझ नहीं आता है कि ये इतने सारे सिंबल्स क्यों दिए रहते हैं और इसका मतलब क्या है। और जब ये समझ में नहीं आता है तो फिर हम कभी इसके तरफ देखते भी नहीं है। तो डोंट वरी गाइज, आज हम आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है और इसके थ्रू कंपनी हमें क्या बताना चाहती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जानते हैं इनके बारे में। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ये जो 2 स्क्वायर दिख रहा है ये हमें बताता है कि हमारे चार्जर में जो वायर यूज किया गया है वो डबल इंसुलेटेड है, जिससे आपको किसी भी तरह का शॉक नहीं लगेगा। होम सिंबल ये हमें ये बताता है कि आप अपने चार्जर को घर में आ रहे 220 वोल्ट लगाकर यूज कर सकते हो। जहाँ 220 वोल्ट से ज्यादा करंट आता है वहाँ इस चार्जर का इस्तेमाल ना ही करे तो अच्छा है। डस्टबिन सिंबल, अगर इस सिंबल को ध्यान से देखें तो इसमें डस्टबिन के ऊपर क्रॉस बना होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा चार्जर खराब हो जाता है तो इसे डस्टबिन में नहीं डालना है, इसे अपने मोबाइल के सर्विस सेंटर पर रिसाइकलिंग के लिए भेज देना है। और ये जो चार्जिंग के सेंटर में जो सबसे बड़ा सिंबल होता है इसका मतलब है हमारा चार्जर का स्टैंडर्ड टेस्टिंग भी किया गया है। भी सिंबल, ये भी नहीं बल्कि रोमन का 5 है। ये सिंबल पावर सप्लाई एफिशिएंसी को बताता है। और ये जो IS 13252 पार्ट 1 है इसका मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से IT डिवाइस के अडेप्टर को सर्टिफाइड करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में IE 609501 है ये बताता है कि इस इक्विपमेंट की रेटेड वोल्टेज 600 से ज्यादा नहीं है और इसे ऑपरेट करने के लिए किसी स्पेशल ऑपरेटर की भी जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इनमें से किसी के बारे में समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताना।